अच्छा हुआ बच्चों ने एंड टाइम पे बता दिया। आप ठीक तो है ना? देखिए, मैंने सिर्फ आपके बाबूजी की जान बचाने की कोशिश की थी और कुछ नहीं। कुछ गलत मत समझिएगा। नहीं राधा माँ, आपको कोई भी गलत नहीं समझ रहा। और प्लीज, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबको आप पर पूरा भरोसा है। मैं आपके लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। बुआ जी, आपके पाठ करने का समय हो गया है ना? ओहो मेरे भगवान की कसम, भैया की चिंता में मैं तो भूल ही गई। हाँ भैया, तो मैं ये बोला था कि मैं बच्चों को देखकर आती हूँ। राधा, राधा मुझे माफ कर दो। तीस साल पहले जो अन्याय किया था मैंने तुम्हारे साथ, उसकी सजा तुम अब तक भुगत रही हो। मैं तो वो गलती करके भूल भी गया था, एकदम चक्कर समझ में आ गया। ईश्वर के यहाँ सब बराबर है, उसके डंडे से कोई नहीं बच सकता। मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो बात माफी मांगने तक पहुंच गई है। फिर तो कल ससुर जी प्रेम का इजहार भी कर देंगे और परसों शायद पुनर्विवाह भी हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, सासू जी और ससुर जी के बीच में ये जो अपनेपन की डोर बंधना शुरू हुई है ना, उसे तो तोड़ना ही होगा। अब वक्त आ गया है कि कुछ धमाकेदार हो जाए। बहुत खिला तुम लोग ने कलर से, है ना? इधर आओ। चलो, अब नहा के सब लोग बिल्कुल फ्रेश हो गए और अब कलर से कोई नहीं खेलेगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो जाओ, जल्दी जाओ। आरती जी, कितनी सर्दी लग गई? आरती जी, यस, बैठिए बैठिए। और बोला था इतनी गिली होली मत खेलो। हाँ आरती जी, यहाँ 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 गिला है,
ये गीला है। हाँ आप भी किसी बच्चे से हाँ आरती जी, हाँ यहाँ पे करिए करिए। अच्छा, कितने बड़े एक्टर हो गए हैं आप। कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। और नहीं तो क्या करूं आरती जी, इतनी खूबसूरत बीवी मुझे इग्नोर करने लगी है। मैं इग्नोर करती हूँ? हाँ आरती जी, आप इग्नोर करती है मुझे। आपका सारा ध्यान या तो बच्चों पे रहता है या तो किचन में रहता है। आप अपने हैंडसम पति को भूल जो गई, इसलिए मुझे एक्टिंग करके आपको अपने पास बुलाना पड़ता है आरती जी। अभी तो केवल 3 बच्चे हैं, तभी हाल है। सोचिए जब चौथा भी आ जाएगा तब क्या करेंगे। कितनी शिकायतें करेंगे और किस किस से करेंगे। फिलहाल आप एक्टिंग ही करते रहिए। अरे आरती जी, मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा था कि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो बहुत समझदार हैं। अपने मम्मी पापा के रोमांस के बीच में बिल्कुल नहीं आते, इसलिए डोंट वरी। बस। क्या हुआ? बेबी है, दबेगा तो उसे हर्ट होगा ना। मैं सीरियस हूँ, आप हंस क्यों रहे? नहीं हंसूंगा, सॉरी। इधर आइए। ऐसे एक बात बोलूं? बोलिए आरती जी। होली के रंग हमारे घर में कितनी सारी खुशियां लाए हैं ना। माँ बाप जी के बीच में जो एक संकोच की दीवार थी, आज कुछ हद तक वो सिमट गई है ना ऐसी? आप बिल्कुल सही कह रही हैं आरती जी। ये सही वक्त है, हमें बाबूजी से उनके पुनर्विवाह के बारे में बात करनी चाहिए। ये सही टाइम है आरती जी। चलिए। और कपड़े कौन पहनेगा? सॉरी। ऐसे जाओ? ऐसे भी नहीं आ सकता। ऐसे बांध के जाओ? ऐसे भी नहीं आ सकता। क्या आरती जी, आप कमाल करते। मैं शर्ट लेके आता हूँ। इशिता, ये तो आकाश की आवाज है। इशिता को ढूंढ रहा। इशिता कहाँ गई? यश और आरती के इरादे पूरे नहीं होने दूंगी। माँ जी और बाबूजी की शादी कभी नहीं। अरे ओ इशिता। अगर इशिता घर के इस हिस्से में हुई तो फिर से नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इशिता, हैप्पी होली मम्मी जी। इशिता, कहीं इस कमरे में तो नहीं? देख लेती हूँ। मुझे सूरज जी के कमरे में नहीं जाना चाहिए। ए इशिता। लेकिन आकाश, इशिता, अरे मुझे ऐसे क्यों लगा कि वो यही थी?
बाबूजी, हाँ मैं आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। वो अपने घर में सबको होली का गिफ्ट दिया है, लेकिन हमारे होने वाले बच्चे को कोई भी इनाम नहीं दिया। बस इतनी सी बात? तो मैं तुम्हारे होने वाले पंकज, एक काम करो, तुम चेकबुक लेके आओ। नहीं नहीं बाबूजी, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमसे एक वादा करें कि हमारे होने वाले बच्चे को आप उसके पसंद का गिफ्ट जरूर देंगे। कैसे बच्चों जैसी बात कर रही हो आरती बहू? मैं दादा हूं उन बच्चों का। अपने पोते और पोतियों को उनकी मनपसंद गिफ्ट नहीं दूंगा? लेकिन प्लीज एक बार वादा कर दीजिए ना। ओके, वादा। खुश? बाबूजी, अरे क्या, बोलो ना। हम चाहते हैं कि आप पुनर्विवाह कर लें। जी, राधा माँ के साथ। आरती, तुम? माँ जी, वो आकाश जी ने नशे में आके जो सुलूक किया, आपकी परवरिश का अपमान किया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बहू। कैसे नहीं माँ जी, आखिर पति है वो मेरे। उनकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं भी तो कसूरवार हुई ना। अब आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अगर इस बात से तुम्हें तसल्ली मिलती है तो मैंने तुम्हें माफ किया, जबकि मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। ये तो आपका बड़प्पन है। जब से शादी हुई है, माँ ने तो मुझसे नाता ही तोड़ दिया। अब एक आप ही है मेरे लिए, मेरी माँ की जगह, और मैं आपको दिल से माँ मानती हूँ। क्या आप अपनी बेटी को एक बार गले से नहीं लगाएंगी? भगवान की कसम, ये बात सुनने से पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई? क्या कहा? पागल हो गए हो तुम दोनों? भूल गए हो किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? बाबूजी, हमने जो भी कहा सोच समझ के कहा, और इसमें बुराई क्या है? हम चाहते हैं कि आप और बड़ी माँ शादी कर लें। जी बाबूजी, हम जानते हैं आप बहुत अकेले पड़ गए हैं। कहने को तो पूरा परिवार है आपके साथ, लेकिन ये बात तो आपको भी माननी होगी कि
आप बहुत अकेले हो गए हैं। बाबूजी, आपको साथी की जरूरत है और इसीलिए बस। आपने अभी वादा किया था। ये कौन सा तरीका है अपनी बात मनवाने का? मतलब है दोनों आपस में सांठ-गांठ करके आए हो मुझे घेरने के लिए। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था और ना ही तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए इस तरह की बेहुदा बात सुन सकता हूं मैं। और अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूं मैं कि मैं बाप हूं तुम्हारा, मेरा पिता नहीं हो जो शादी का पैगाम लेकर चले आए। माजी, जब से इस महल में आई हूं, आपकी गोद तो खो ही दी है मैंने। आप नहीं जानती आपके गले लगने से कितना सुकून मिला है मुझे। माँ जी, मैं सबके लिए चाय बनाई थी मैंने, अभी जाके दे के आती हूँ। माँ जी, अगर आकाश जी को पता चल गया कि मैं घर के इस हिस्से में हूँ तो कोई मुसीबत तो नहीं करेंगे? हाँ हाँ बहू, उसका कोई भरोसा नहीं है, तुम चिंता मत करो। चाय मैं दे आती हूँ। हाँ, तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो और कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो अपनी इस माँ के पास दौड़ी चली आना। और किसके पास आऊंगी माँ जी? आपके गले लगने से जो सुकून मिलता है वो और कहाँ। और आपके गले में पड़ा ये मम्मी जी का मंगलसूत्र जब सिंधिया परिवार देखेगा तब देखते हैं कैसे मनती है होली पे दिवाली। मैं हैरान हूं इस बात पर कि इस तरह की बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? अरे हमने तुम्हारा पुनर्विवाह करवाया इसलिए कि तुम लोगों की उम्र ही क्या है, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है सामने। छोटे छोटे बच्चे हैं तुम्हारे, उनको माता पिता का प्यार और देखरेख चाहिए। आप हमें गलत समझ रहे हैं बाबूजी, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है। हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि यंग एज में अकेले जिंदगी काटना फिर भी इतना मुश्किल नहीं, लेकिन इस उम्र में जीवन साथी का होना बहुत जरूरी है और इसलिए हमने ये प्रस्ताव रखा ताकि आप। आरती बहू, मुझे इस बारे में और कोई बहस नहीं चाहिए। समझ में ये नहीं आता तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आई तो आई कैसे? क्या लगा तुमको तुम दोनों की बात मान लूंगा मैं और राधा पुनर्विवाह करेंगे उम्र के इस पड़ाव पर? हे भगवान, ये गायत्री भाभी का मंगलसूत्र इस औरत के गले में कैसे? अब हुई ना असली होली शुरू। लोग दिवाली पे धमाके करते हैं लेकिन होली पर आतिशबाजियां किसी ने नहीं देखी होगी। आगे आगे देखिए होता है क्या।
बेबी मैं